नमस्कार। आज आशीष के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत है। महाभारत में वेद व्यास जी को युधिष्ठिर जी पूछते हैं कि हमारा जीवन कैसे चलता है, और उसके जवाब में वेद व्यास जी एक रथ का एग्जाम्पल देते हैं। और वेद व्यास जी ये कहते हैं, जैसे किसी भी रथ की गति एक पहिए से नहीं चल सकती, वैसे ही हमारे जीवन को चलाने के लिए दो पहिए चाहिए। एक पहिया है जिसका नाम दिया गया है शास्त्र में प्रारब्ध या लक, और दूसरा जो पहिया है जिसका नाम कहा गया है पुरुषार्थ या एफर्ट। यदि किसी भी कर्म में किसी एक की प्रधानता हो जाए तो वो कर्म साफल्य नहीं होता। दैट मीन्स हमें प्रारब्ध भी चाहिए और हमें पुरुषार्थ भी चाहिए। इसी संदर्भ में पूछा गया यह पहला प्रश्न है। ये प्रश्न जो पूछा है वो MRS 2596 ने पूछा है, और वो ये है, सर प्लीज़ स्पीक अबाउट मैनिफेस्टेशन, इज़ इट ट्रू मैनिफेस्टेशन वर्क? यस, मैनिफेस्टेशन वर्क्स। जैसे मैंने पहले बताया कि किसी भी कार्य की सफलता के लिए दो चीज़ें चाहिए, प्रारब्ध और पुरुषार्थ दोनों। मैनिफेस्टेशन वो ताकत है जब हम हमारे फ्री विल को एग्जर्ट करते हैं। हम ये तय करते हैं कि हमें जीवन में क्या चाहिए। हमारा जन्म जिस योनि में हुआ है उस योनि को कर्म योनि कहा गया है। ये भोग योनि नहीं है। यहाँ पर कर्म करने की स्वतंत्रता है। तो यदि हम चाहते हैं कि हमें कोई चीज़ चाहिए, ये हो सकता है कि उस कर्म का फल कब मिले वो ईश्वर तय करे। लेकिन यदि हमें कोई चीज़ चाहिए तो उस चीज़ का मैनिफेस्टेशन हम कर सकते हैं, और यदि वो चीज़ हमारे प्रारब्ध के अनुकूल अभी नहीं है तो वो कुछ समय के बाद हमें सुनिश्चित मिलेगी। अब मैनिफेस्टेशन कब करना चाहिए, किस तरह से करना चाहिए, तो आपको जान के आश्चर्य होगा कि हमारे जो बेसिक सनातन त्यौहार जो बनाए गए हैं, वो सनातन त्यौहार सूर्य और चंद्र और ग्रहों की गति के आधार पर बनाए गए हैं। ऐसे स्पेशल डेज जब हम हमारे फ्री विल को एग्जर्ट कर पाए, हम हमारी डेस्टिनी को कंट्रोल में ले पाए, हम जो चाहते हैं वो चीज़ को प्राप्त कर पाए, उस तरह के दिनों को त्यौहार का नाम दिया गया है। जैसे शिवरात्रि, होली, रामनवमी, जन्माष्टमी। तो इस तरह के जो बड़े बड़े त्यौहार हैं, अगर आप उस बड़े बड़े त्योहारों की एनर्जी को समझोगे, उस त्योहारों के जो टाइमिंग्स दिए गए हैं, यदि उनको आप क्लोजली फॉलो करोगे तो आप देखोगे कि उन पर्टिकुलर डेज, ऑन दोज पर्टिकुलर डेज मैनिफेस्टेशन का पावर पूरे यूनिवर्स में अवेलेबल होता है। प्रत्येक दिन भी वैसे कुछ टाइम होते हैं, इट वेरीज फ्रॉम डे टू डे। तो ये बता पाना कि पूरे वीक के लिए, वीकडेज़ के लिए वो समय अलग अलग होता है। लेकिन यदि देखा जाए तो ब्रह्म मुहूर्त ऐसा ही एक समय है, अभिजीत मुहूर्त ऐसा ही एक समय है जब हम डेस्टिनी को कंट्रोल कर सकते हैं, हमारे मैनिफेस्टेशन की पावर को बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा स्वरोदय, सांसों को देख के भी हम हमारी मैनिफेस्टेशन का उपयोग करके हमें जो चाहिए उस चीज़ों को प्राप्त कर सकते हैं। सो स्वरोदय का अभ्यास किया जा सकता है, मुहूर्त शास्त्र का अभ्यास किया जा सकता है। यदि इसमें से कुछ भी पता नहीं है तो जो बड़े बड़े सनातन हिंदू त्यौहार है, यदि उस दिन भी आप मैनिफेस्टेशन की टेक्निक को यूज़ करोगे तो सुनिश्चित आपको जो चाहिए उस चीज़ को आप प्राप्त कर पाओगे। मेरी एक इच्छा है कि इस विषय के बारे में डिटेल में बात करेंगे और उसके लिए एक डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। अभी के लिए मुझे आशा है कि आपको इस प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। सेकंड जो प्रश्न पूछा गया है वो लिली कर्ण जी ने पूछा है। वो पूछते हैं कि मैं जानती हूँ कि हमें हमारे कर्मों का फल भुगतना ही पड़ता है, लेकिन अगर कोई उपाय करके हम इसे टॉलरेट बना सकते हैं तो ज़रूर बताइएगा। वेल, जिन्होंने
ये शास्त्र लिखा है, वैसे सभी आचार्य गणों ने ऐसा स्पष्ट कहा गया है कि ये जो ग्रह है वो कर्मों को क्रिएट नहीं करते, वो जो ऑलरेडी हम कर्म करके आए हैं उसकी सूचना देते हैं। सो फलानी ग्रहचारेण सूचयंती, सो जो हमारे कर्म है उसकी सूचना देने का काम ग्रह योग करते हैं डेफिनेटली। लेकिन वही शास्त्र ने आगे जाके ये भी कहा कि यदि कोई ग्रह आपकी कुंडली में अच्छा नहीं है तो उसकी शांति करने से उसकी प्रसन्नता मिलती है और उसके जो अशुभ परिणाम है वह कम मिलते हैं। सो पराशर मुनि ने, वराहमिहिर जी ने, इवन सभी आचार्यों ने, जैमिनी जी ने ऐसा स्पष्ट कहा है कि दुष्ट ग्रहों की शांति के लिए, अनिष्ट ग्रह निवारण अर्थे यदि आप उस ग्रह का मंत्र जाप करोगे, उस ग्रह का यदि आप पाठ करोगे, उस ग्रह का यंत्र धारण करोगे या उस ग्रह का रत्न धारण करोगे, तो वो करने से, या फिर उस ग्रह के रिलेटेड जो चीज़ें हैं उसका आप दान करोगे, इतना भी नहीं, यदि उस ग्रह के रिलेटेड जो व्यक्ति है उसका भी, उसके साथ भी यदि आप एसोसिएशन बढ़ाओगे तो आपको सुनिश्चित लाभ होगा। मेरी एक पूरी सीरीज़ है जिसमें मैंने बात की है हाउ टू रिड्यूस बैड इफ़ेक्ट्स ऑफ प्लैनेट्स, उसमें सभी ग्रहों के बारे में डिटेल में बात की गई है। अगर आपको उसके बारे में डिटेल में जानना है तो आप उस पूरी सीरीज़ को देखना, आपके जो प्रश्न है उसके निवारण भी आपको मिल जाएगा और उसके उपाय भी आपको मिल जाएंगे। लेकिन डेफिनेटली जो लिखा है वो पूरे का पूरा हमें भुगतना ही है, लेकिन उसकी इंटेंसिटी को रिड्यूस किया जा सकता है। सो डेस्टिनी में यदि हम चाहे तो हम थोड़ा बहुत चेंज तो कर ही सकते हैं। हम मनुष्य योनि में जी रहे हैं जिसको कर्म योनि कहा गया है, ये भोग योनि नहीं है। तीसरा प्रश्न पूछा गया है, विजय लक्ष्मी जी ने पूछा है, कैन इट बी सीन इन द बर्थ चार्ट इफ समवन इज गोइंग टू अटेन मोक्ष और निर्वाण? वेल, मोक्ष और निर्वाण को पुरुषार्थ कहा गया है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ है। और जब ये कहा गया कि ये पुरुषार्थ है तो उसका अर्थ ये हो गया कि डेफिनेटली हम ग्रहों के माध्यम से ये दे सकते हैं कि उस व्यक्ति की स्पिरिचुअलिटी के प्रति टेंडेंसी होगी या नहीं होगी, उस व्यक्ति का स्पिरिचुअलिटी के प्रति इंक्लिनेशन होगा या नहीं होगा, वो देखा जा सकता है। उस व्यक्ति का सबसे ज़्यादा समय किस तरह के एटमॉस्फेयर में जाएगा वो भी देखा जा सकता है। लेकिन उस व्यक्ति को मोक्ष मिलेगा या नहीं मिलेगा वह उसके पुरुषार्थ के ऊपर डिपेंडेंट है। मोक्ष को कुंडली के द्वारा नहीं देखा जा सकता। हाँ, इतना देख सकते हैं कि मोक्ष का योग है, निर्वाण का योग है, लेकिन यदि वो प्रयास नहीं करेगा, यदि वो पुरुषार्थ नहीं करेगा तो उसको मोक्ष नहीं मिल सकता, क्योंकि मोक्ष को शास्त्रों में पुरुषार्थ कहा गया है, वह प्रारब्ध के अधीन नहीं है। एक अन्य प्रश्न पूछा गया है, अभय कुमार त्रिपाठी जी ने यह प्रश्न पूछा है, क्या आदित्य हृदय स्तोत्र सिर्फ सुनने से भी वही फायदा होता है या सिर्फ रेड करने से? मतलब कोई भी स्तोत्र, उन्होंने आदित्य हृदय के बारे में कहा है, लेकिन हम किसी भी स्तोत्र के बारे में ये पूछ सकते हैं कि क्या हमें उसको पढ़ना ही पड़ेगा या यदि हम उसको सुने तो भी हमें लाभ होगा? शास्त्र ने ये कहा है कि सुनना या पढ़ना ये दोनों निमित्त है, क्योंकि देखने का काम भी हम इंद्रिय से करते हैं जो बाह्य है, आंखें बाहर है। सुनने का काम भी हम बाहर से करते हैं, कान बाहर है। सो सुनने से या फिर पढ़ने से लाभ होगा या नहीं होगा वो डिपेंड करता है। जो मुख्य बात है वो ये है कि जब आप सुन रहे हो या पढ़ रहे हो तब आपका मन किस अवस्था में है। यदि आपका मन एंग्रोस है, यदि आपका मन वो जो स्तोत्र है उसका जो प्रधान देव है उसके प्रति समर्पित है, तो डेफिनेटली यदि आप स्तोत्र सुन रहे हो या पढ़ रहे हो आपको वही लाभ होगा। सुनना या पढ़ना महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण ये है कि आपका मन उसके अंदर लगा हुआ हो। यदि आपका मन लगा हुआ है तो आपको सुनिश्चित लाभ होगा।
यदि आपके भी कोई प्रश्न है तो डेफिनेटली आप पूछना। यथा शक्ति यथामति मेरी जितनी लिमिटेड रिसर्च है उसके आधार पर उसका उत्तर देने का मैं प्रयास करूँगा। शुभम भवतु। प्रणाम।